हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो ध्यान से सुने और समझें। आज हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पेपर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। यहाँ पर आपका पेपर कोड 11003 दिया गया है। ये पेपर वाले आप देखें ध्यान से और समझें, क्योंकि एमपी में अलग अलग ज़िले में अलग अलग पेपर दिए जा रहे हैं। जो कुछ प्रश्न सिमिलर है तो उनको ध्यान से देखें, और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपने पढ़ लिए होंगे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिराग किसके लिए तय किया गया है? तो हर घर के लिए यहाँ पर तय किया गया है। ऑप्शन नंबर सा इसका सही रहेगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा पंडित जगन्नाथ के अनुसार दी गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला, अप्पू के 2.5 साल नामक संस्करण किस फिल्म से संबंधित है? तो पाथेर पांचाली से संबंधित है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कन्फ्यूजन ना रहे और ये 8 भेद आपका एक्यूरेट आंसर रहेगा। अब शब्द परी का अर्थ है चंद्रिका। भारतीय संगीत में प्राचीन काल में प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। चंपा खालिस्तान नहीं चिन्हित है तो काले अक्षर, ये ऑप्शन सही रहेगा इसका। मारिशिया का अर्थ है शोक गीत। और नीर भरे नित प्रति रहे ताऊ न प्यास बुझाए में विशेषोक्ति अलंकार है। फिर अगला रिक्त स्थान देखते हैं। विदाई भाषण व्यंग है तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्यांश संकेत वाक्य होते हैं। खालिस्तान काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है तो गुप्त काल को। उदंड मार्तंड नामक संस्थापक तो जुगल किशोर शुक्ल इसके संस्थापक हैं। अब अगला देखते हैं। जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। आओ मिलकर बचाएं, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मैंने लिख दिया यहाँ पर, निर्मला प्रतुल छा वाला सही रहेगा। साकेत एक महाकाव्य है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। रजनी का थर्ड वाला देखते हैं, तो डा वाला ऑप्शन इसका पटकथा सही रहेगा। निमाड़ी का छठा वाला देखते हैं, तो ये संस्मरण है आपका, घा वाला सही रहेगा। दीपक राग, तो ये दोपहर को गाया जाता है तो दीपक राग खा वाला ऑप्शन सही रहेगा। और अनुस्मारक का आपका रहेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, निमाड़ी वाला, तो निमाड़ी वाला का रहेगा आपका ये खंडवा, और तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो सही कर लेना इसको। निमाड़ी का खंडवा और खरगोन। और अनुराग का हो जाएगा आपका एक संस्मरण है ये अनुराग। अब जोड़ी कवर करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अक महादेवी को ईश्वर ने कहकर संबोधित किया, तो ये जूही के फूल अलग है इसका मल्लिका अर्जुन सही रहेगा। मल्लिका अर्जुन ये थोड़ा गलत है, ध्यान से समझ लेना। खंड काव्य की परिभाषा, तो ऐसा काव्य जिसमें जीवन के एक घटना का वर्णन होता है, किसी भी एक घटना का वर्णन होता है, वो खंड काव्य होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है आपके द्विवेदी युग के प्रवर्तक है, जो कि यहाँ पर लिखा है हमने। भारत की चर्चा नेहरू जी ने की थी किसानों से, उनमें जन सामान्य में जाकर, यानी कि किसानों के बीच में जाकर उन्होंने चर्चा की थी। उपसर्ग, तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, बाद में नहीं, अंत में आपको लिखना है। आलो अंधियारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला या अंधेरे में उजाला। भारतीय टेलीविज़न दूरदर्शन का जो सन है वो कब माना गया है? तो वो है आपका 1975 में। सत्य असत्य देखते हैं अब हम। छायावाद कवि के प्राकृतिक मानवीकरण, तो इसका सत्य रहेगा। छंद में गणों की संख्या कितनी? 9 होती, इसमें 9 बताया गया है, ये आपका असत्य रहेगा। जबकि उसमें छंद में गणों की संख्या 8 होती है, तो ये आपका रहेगा असत्य। पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला असत्य। मियाँ नसरुद्दीन 50 तरह की रोटी बनाते थे, नहीं, ये आपका सत्य रहेगा। जबकि मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटी बना लेते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। राष्ट्रभाषा को संविधान से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, यह सत्य है आपका। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों में गायन, तो यह आपका असत्य रहेगा। अगला देखते हैं। शब्दकोश में छा अक्षर का वर्ण के साथ आता है, तो यह आपका सत्य रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनका एनालिसिस देख लेते हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता आई होप आपने कर दी होगी। कबीर के
आपको दीवाना क्यों कहा, ये भी आपने कर दिया होगा। स्थायी भाव विभाव में अंतर, तो स्थायी भाव की संख्या 10 होती है जबकि संचारी भाव की संख्या 33 होती है। रोला छंद का उदाहरण लिख दिया होगा। शब्द शक्ति, कुछ ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, आई होप आपने किए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है या इनका आंसर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कुछ अगले प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत दिया गया है, समाचार वाले, और मीराबाई की रचना तो गीत गोविंद पर टीका, नरसिंह जी का मायरा, प्रेमचंद्र, गोदान गबन, बूढ़ी काकी, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कोई सा भी लिख सकते हैं। अब ये जो अपठित गद्यांश दिया गया है इसका जो शीर्ष है तो वह सृजन और प्रकाश, इसका शीर्ष है। जीवन का असली प्रकाश क्या है, तो जीवन का असली प्रकाश आप इसमें से देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का इसका आंसर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको लगा सकते हैं, प्रकाशित हो जाए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आपके अपठित गद्यांश के बाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है, तो यहाँ पर आपने किए होंगे। और फिर यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को पत्र आपको भेजना है, तो ये आप पत्र लिख दिया होगा अपने छोटे भाई को उचित मार्गदर्शन के लिए। फिर कुछ रूपरेखा निबंध सहित लिखने 4 अंक के 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे राष्ट्र नीति 2020, कंप्यूटर और मानव जीवन, पुस्तकालय, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जीवन में खेलों का महत्व। तो प्रस्तावना, खेलों के महत्व में खेलों के प्रकार, खेलों से लाभ और उपसंहार, ये 4 पॉइंट हो गए, इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो हमने वीडियो में सारा के सारे पेपर का एनालिसिस किया है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपसे। टाटा, बाय बाय।